नमस्कार, मैं हूं रणजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। मैं फ़िलहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हूं और ये जो सड़क है ये वही सड़क है जहां पर आप जैसे वीडियोस में देख पा रहे होंगे और ख़बरों में देख पा रहे होंगे कि यहां पर हिंसा हुई, जो पथराव हुआ वो हुआ। और ये जो खबर है वो ऐसी है कि एक शोभा यात्रा निकलती है। जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इस ओर से वो शोभा यात्रा निकली और जैसे ही वो आगे बढ़ती है इधर की ओर, जब मतलब सामने की ओर जब बढ़ती है तो ऐसा आरोप है कि आगे एक मस्जिद है उस पर से पथराव किया गया। और दोनों ही वर्ग का अपना अपना एक आरोप है कि जब हम एक वर्ग से बात करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि जो मस्जिद है उस पर से पथराव हुआ, और जो दूसरा वर्ग है वो ये कहता है कि मस्जिद पर कुछ धार्मिक झंडे लगाने की कोशिश की जा रही थी जिसका विरोध किया गया। उसके बाद से ये जो है बवाल बढ़ा। फ़िलहाल मैं आपको वो सड़क दिखाता हूँ कि वो जो सड़क है जहाँ पे आप सड़क को देखें कि ये वो सड़क है जिस ओर अभी मैं बढ़ रहा हूँ, यानी कि इस ओर ये वो दिशा है जिस ओर शोभा यात्रा बढ़ रही थी। अब जैसे जैसे ये यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है और आप जैसा देखेंगे कि आगे एक यहाँ पे मस्जिद आती है, तो अभी आप वो उस मस्जिद का विजुअल देखेंगे। ये वो मस्जिद है और यहाँ पर जो जैसा कि आरोप है कि यहाँ पे से जो ऊपर से शोभा यात्रा पर कुछ बातें कही गई और साथ ही पथराव हुआ, ऐसा आरोप है। और ऐसा ही आरोप लोग हैं उनकी ओर से भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब ये यात्रा यहाँ पहुँची तो नारे तेज़ हो गए, साथ ही जो एक धार्मिक झंडा है वो लगाने की कोशिश की गई, जिसका विरोध करने की वजह से ये बवाल बढ़ गया। अब जब जैसे आप ये देख रहे, ये मस्जिद थी और मस्जिद से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इस ओर जो वो पूरी भीड़ थी वो आगे बढ़ी, और जिधर आप आगे की ओर देख रहे हैं इस ओर कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, साथ ही कुछ दुकानें हैं उसमें लूटपाट की गई। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। हमने उन लोगों से भी बात की जिनकी दुकानों में लूटपाट हुई है। हमने उन मोहल्लों में भी बात की जहां पर गाड़ियां तोड़ी गई हैं, तो उन लोगों की बात भी सुनिए कि वो लोग क्या कहते हैं। साथ ही जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी अपनी बात कही है, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उनको भी सुने आप। अभी जो क्या आपने देखा इस पूरी घटना के बारे में, थोड़ा उस बारे में बताएं। हमने देखा, हम सुबह हमने एक रैली निकाली 12 बजे। हमारी 3 रैली निकली यहाँ से बजेंद्र वालों की। सुबह एक रैली निकली, उसमें हमारे 1200 लड़के थे जवान, शांतिपूर्वक निकली। फिर रैली निकाली हमने 3 बजे, वो भी निकली शांतिपूर्वक। जो राज रैली हमारी 4:30 बजे की थी, जगजीवन राम से हमने रैली निकाली। के ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, शांतिपूर्वक निकला। जैसे ही हम बी ब्लॉक, सी ब्लॉक की मार्केट से आए, मंगला चौक से आते हुए, हमारा एरिया मस्जिद पड़ता है, मस्जिद यहीं कुशल के पीछे मस्जिद है। जब वहाँ से हम निकले तो वो नमाज पढ़ रहे थे। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जयकारे नारे, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज की जय हो, जय श्री राम। उन्होंने क्या करा, ऊपर से एक चप्पल फेंकी हमारी प्रतिमा के ऊपर। हनुमान जी की प्रतिमा थी रथ के ऊपर, हम लेके जा रहे थे, हम आगे रथ हमारा पीछे। तो उन्होंने चप्पल फेंकी तो हमारा भी आग बबूला हो गया। हमने भी 1-2 पत्थर मारे। उन्होंने फिर ऊपर से पत्थर, बोतलें, वो अलर्ट थे एकदम। हम अलर्ट नहीं थे, हमारे पे कुछ था ही नहीं। हम तो नीचे एक पत्थर दिखा था, हमने फेंक के मारा। उन्होंने बोतलें फेंकना शुरू कर दी, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। अब हम क्या करते, हमारे को था ही नहीं, तो हम थोड़े भागे। यहाँ तक हम आए, तो वो यहाँ तक हमें पत्थर फेंके। फिर हमने भी, उन्होंने मारे तो हमने उनके ही उधर से हुई। लेकिन हमने, अगर आपको कोई पत्थर मारेगा तो आप क्या करोगे? आप भी तो अपनी जान बचाओगे। तो हमने भी उन्हीं के पत्थर उठा के उनको मारे। हमको जेब में लेके घूमने घूम रहे थे, जरा से बच्चे 20 साल के लड़के तलवार लेके घूम रहे हैं। क्या करें, दुकानें लूट रहे हैं, गाड़ी फूक दी, सेंट्रो गाड़ी फूक दी, हलवाई के वो काउंटर तोड़ दिए। हमारी एक दुकान है चश्मू जी की, राशन की गाड़ी आई हुई थी, उसको लूटी। राशन की गाड़ी आई थी, जो गवर्नमेंट हमारे राशन भेज रही है, उसका ट्रक पूरा तोड़ दिया, सारा शीशा वगैरह सब तोड़ दिया। उनके 5-6 कट्टे गेहूँ उठा के ले गए। अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद आरिफ, और मैं यहाँ जहांगीरपुरी में 30-35 सालों से रह रहा हूँ, और कभी भी ऐसे हालात नहीं आए हैं जो मेरे भी अकल में बात नहीं आ रही है कि ये बात हो कैसे गई।
हम लोग दिवाली में, होली में साथ मनाते हैं, ईद बकरीद में वो भी आते हैं, हम गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी और गम में हम शरीक रहते हैं और शांतिपूर्वक तरीक़ा से बहुत सारे हालात आए, 92 में भी हालात आए, लेकिन यहाँ से कोई भी अप्रिय घटना की कोई खबर सूचना आपको नहीं मिली होगी। लेकिन ये कल का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब सुबह यात्रा निकल रही थी और तमाम चैनल्स और जितने भी हमारे मिलने वाले बार बार हमारा ये कहने में कॉल आ रहा था कि इस तरीके से पत्थरबाजी की गई, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। नहीं भाई, ये हकीकत नहीं है, ये सच्चाई से कोसों दूर है। शोभा यात्रा 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक संपन्न हो चुका था, लेकिन एक विशेष तौर पर वो लोग कौन थे नहीं थे, लेकिन शोभा यात्रा के नाम पर यहाँ आए। अब मस्जिद के गेट पर हम हैं, यहाँ पर देख लीजिए झंडे और ये सब ईंटें वगैरह पड़े हुए हैं। ये लोग मस्जिद में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, गेट के दरवाजों को खोलना चाह रहे थे, ये मीनारों पर चढ़ कर के भगवा झंडा लहराना चाह रहे थे, लेकिन इसी को रोकने की कोशिश की गई। अपना नाम बताइए। हेमा राणा नाम है जी। हेमा राणा। हाँ जी। ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक गली में हैं जो कि आगे गेट लगा हुआ है। हाँ जी। और क्या आप अभी जहांगीरपुरी में हैं, क्या देखा आपने, क्या पूरा मामला हुआ? जी कल हम 6 सवा 6 बजे की बात है, हम यहीं खड़े हुए थे, मतलब लगा लो कि खड़े क्या थे, अंदर ही लेटे हुए थे, चाय का टाइम था, चाय पी रहे थे, चाय भी नहीं पी हमने। तो इतनी जोर हल्ला मचा कि लोग पब्लिक अपनी गाड़ियाँ लेके भाग रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी रेडी लेके भाग रहा है सब्जी की, कोई हाथ में स्टूल, कोई कुछ लेके भाग रहा है। हम भी घबरा गए, क्या बात होगी। इतनी देर में 10-15 मिनट में इतने लोग आए हैं वो कि हमें समझने का भी टाइम नहीं मिला। उनके हाथ में जो आए, ईंट आई, अद्धे आए, जहाँ तक कि टैल के पत्थर तक जो आए ना उनके हाथ में, वो फेंक के मारे उन्होंने। ये सामने की गाड़ी तोड़ दी। दिखाइए कौन सी गाड़ी है? ये रही, ये सामने गाड़ी है, ये रही। क्या जब ये तोड़ रहे थे आपने देखा? यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ था वो बंदा, उसके हाथ में ईंट थी, ईंट से उन्होंने ऐसे तोड़ी है। ये मारने की कोशिश करी तो ये तो टूटी नहीं। और ये वाला देखो, ये वाला तोड़ा उन्होंने। अच्छा। इसमें तो उन्होंने पूरी ईंट फेंक के मारी है, पूरी ईंट फेंक के मारी उन्होंने। बहुत पत्थर थे, इतने पत्थर थे, इतना कहाँ से। हमने सुबह सफाई करी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। गेट बंद करने तक का टाइम नहीं मिला यहाँ पर, और इस बच्चे तक को चोट लगी है। देखो, आपको भी चोट लगी? ये देखो। क्योंकि ये कैसे लगी चोट? ये वो पथराव कर रहे थे ना, पत्थर मार रहे थे। हम तो भाग गए। और इनके घर में कल वो हुआ था, हनुमान जयंती का पाठ किया गया था, तो शुक्र है टेंट वगैरह सब हट चुका था। नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ तो किसी ना कुछ चोट ज़्यादा ही लगती। कल ऐसा माहौल था यहाँ पर। उसी में हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम पंकज है। मैं शॉप पे काम करता हूँ, स्टोर कीपर हूँ शॉप में। और तकरीबन शाम को 5 बजे के बाद जो यहाँ पर दौड़ते हुए वहाँ से 500 लोग आए, 5-6 बजे करीब। वो इतने आक्रोश में आए, उन्होंने यहाँ पर इतना आतंक मचा दिया कि उनको पता ही नहीं था कि छोटा बच्चा बड़ा कौन है। और जो आए थे वहाँ से छोटे से लेकर बड़े तक थे। और यहाँ पर ऐसी वारदात तो बड़ी तो आज हुई है, छोटी छोटी वारदातें यहाँ पर होती रहती हैं, जैसे स्नैचिंग, छीना झपटी। लेडीज़ें वहाँ पर मंडी लगी है, वहाँ पर सी ब्लॉक में, वहाँ सब्जियाँ लेने जाती हैं तो उनके कान के बुंदे कुछ भी छीन लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ा माहौल ख़राब है और यहाँ पर प्रशासन को देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। जब तक ये सही नहीं करेंगे तो ऐसी हरकतें होती रहेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर इनको जहांगीरपुरी की तरफ इनको देखना पड़ेगा। खाली गमले लगा देने से या पिलर खड़े कर देने से, फ़ोटो खिंचवाने से कोई वो नहीं होता है, विकास नहीं होता है। यहाँ पर प्रशासन बोला टाइट करना पड़ेगा यहाँ पर। और कुछ भी बोल देता है इंसान यहाँ पर, कोई भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी बोल देता है। और बहुत बुरी हालत थी कल हम बहुत मुश्किल से बचे हैं कल।